तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है संविधान कैसे बनता है। तो संविधान को अब यहाँ पे हम संधि विच्छेद करा हुआ है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। नियमों कानून होगा एक ऐसा संकलन जो एक किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक हो। राज्य व्यवस्था, संविधान राज्य व्यवस्था बहुत जरूरी है। संविधान किसके लिए चाहिए होता है? संविधान हमें राज्य के लिए चाहिए होता है। तो राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है। आपके पास एक रूल बुक है, बट आपके पास वो गेम ही नहीं है जिसकी वो रूल बुक है। सेम है, आपके पास आपका आपका देश है, तो उस देश को चलाने के लिए आपके पास एक रूल बुक होनी चाहिए। तो रूल बुक का काम यहाँ पे संविधान करती है और गेम का काम यहाँ पे राज्य व्यवस्था करता है। इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स बताए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 21 लव मैरिज का अधिकार। ये दो आर्टिकल मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं ताकि पता चल क्या रूल्स हैं जो हमारे देश में इनिशिएटिव हैं बिकॉज ऑफ संविधान। नागरिक अधिकार संरक्षण, ये 1995 में है। ये भी एक तरीके का अधिकार है जो हमें मिला हुआ है। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संसद का कार्य करके न्याय 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 बनाती है, कानून बनाती है, लॉस बनाती है। दंड हमें न्यायालय द्वारा दिया जाता है। गैर संवैधानिक संस्था, अब यहाँ पे राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमें ये कुछ चीज जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये क्या? तो संस्थाएं दो तरीके की होती है, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं। ये वो संस्थाएं हैं जो संविधान में ऑलरेडी बताई गई है। ये वो संस्थाएं हैं जो संविधान में बताई गई हैं, और ये वो संस्थाएं हैं जो संविधान में नहीं बताई गई हैं। ये संविधान में बाद में निचोड़ा गया, इनके बाद ली गई है। इसके बाद तीसरी तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वह होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जिनका जिस संविधान में हो, जैसे कि आयोग, निर्वाचन आयोग, इस तरीके का आयोग जो कि हमारे संविधान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असंवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान का उल्लंघन करें, जो संविधान में नहीं होते, जो असंवैध संविधान के लिए असंवैधानिक रहे, सही ना रहे। उसमें सबसे पहले अगर आप बात करें जैसे कि आतंकवादी संगठन हो गए, माओवादी संगठन हो गए, नक्सलवादी संगठन हो गए, इस तरीके का। माओ सत्याग्रह से तुम 1950 से 60 में वंचित वर्ग के राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए, ये चीन से बिलोंग करते थे। तो ये जो माओ तुसे संघ का कार्य था वह ये था कि वहाँ पे भी बहुत से वर्ग था जो वंचित रह गया था उन लाभों से जो अन्य वर्गों को मिल रहे थे। इसी को देखकर एक और हमारे यहाँ पे एक वर्ग उगा या वर्ग उठा, वो था नक्सलवादी संगठन। 1967 में डब्ल्यू दार्जिलिंग में जिला नक्सलवादी नेता चारू के खिलाफ।